एक तरफ अमित शाह समेत पूरी बीजेपी सफाई देती रही, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने कर दिया बड़ा खेल। अंबेडकर पर दिए शाह के बयान पर केजरीवाल की चिट्ठी, एनडीए में पड़ेगी दरार, नायडू और नीतीश जल छोड़ेंगे साथ। करने की नीति मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है ना। सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो। गृह मंत्री अमित शाह का यही बयान था। फिर क्या था, विपक्ष समेत दलित समुदाय सड़क पर उतर आया। देर से ही सही, लेकिन जल्द ही बीजेपी और खासकर मोदी शाह को समझ आ गया था कि गलती तो हो गई बाबू। इधर आखिरी वक्त तक पैंतरे पर पैंतरा चला जाता रहा, तो दूसरी तरफ प्रदर्शन जबरदस्त हो गया। यही उम्मीद तो पहले से ही बीजेपी को थी कि विपक्ष ही नहीं बल्कि दलित वोट बैंक की सियासत करने वाले उनके सहयोगी भी बख्शेंगे नहीं। लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा ऐसा शायद सोचा नहीं था। लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने नया पैंतरा आजमा लिया, जिसने बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया। यह हर कोई जानता है कि नायडू और नीतीश ने जिस दिन समर्थन खींच लिया, उस दिन पीएम से पूर्व पीएम होने में वक्त नहीं लगेगा। इसलिए हर मुद्दे पर इन दोनों ही नेताओं को साधने की हर संभव कोशिश की जाती रही है। जरूर नीतीश कुमार गठबंधन सरकार के मुखिया हैं, लेकिन बीजेपी जानती है कि आरजेडी का ऑफर अब भी खुला हुआ है। ऐसे में नीतीश कभी भी पलटी मार सकते हैं, और शायद इसी के लिए अब तक नीतीश बाबू को जाना भी जाता है। यानी नीतीश पूरी तरह से बीजेपी पर निर्भर नहीं है। वहीं नायडू को लेकर ऐसी ही हालत बनी हुई है। प्रचंड बहुमत की सरकार आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की चल रही है। ऐसे में बीजेपी पर खुद नायडू समर्थन देने का एहसान कर रहे हैं। इस बीच उनके वोट बैंक को अगर बीजेपी से खतरा हुआ तो समर्थन वापस खींचने में वो पल भर की भी देरी नहीं करेंगे। बस यही काम अरविंद केजरीवाल ने कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने शाह के बयान पर नायडू और नीतीश को चिट्ठी लिखी है। अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि मैं आपको यह पत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर लिख रहा हूं, जो न केवल हमारे संविधान बल्कि बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिष्ठा से भी जुड़ा है। हाल ही में संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बाबा साहब के नाम पर की गई टिप्पणी ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। उनका यह कहना कि अंबेडकर अंबेडकर बोलकर आजकल फैशन बन गया है, न केवल अपमानजनक है बल्कि बीजेपी की बाबा साहेब और हमारे संविधान के प्रति सोच को उजागर करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से अमित शाह के बयान का समर्थन किया। इसने जले पर नमक छिड़कने का काम किया। लोगों को लगने लगा कि बाबा साहब को चाहने वाले अब बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते। बाबा साहब सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि हमारे देश की आत्मा है। बीजेपी के इस बयान के बाद लोग चाहते हैं कि इस मसले पर आप भी गहराई से विचार करें। अब इस चिट्ठी ने सियासी गलियारों में तूफान ला दिया है, क्योंकि नायडू और नीतीश ने अगर इस मुद्दे पर बीजेपी की आलोचना नहीं की तो दलित वोटर्स खिसक सकते हैं। अब समझ गए होंगे कि विपक्ष कैसे गठबंधन को उनके घर पर चिट्ठी भेजकर याद दिला रहा है, और बकायदा बता दिया गया जिसके नाम पर आपकी कुर्सी सजी है, ये आपकी भी कुर्सी जा सकती है अगर आपने अपने नेतृत्व क्षमता ऐसे ही बनाकर रखी। क्योंकि ये जनता है, जब अपने पर आती है तो कुर्सी से सीधे औंधे मुंह धकेल देती है।